नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 188। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रुधिर कैसा उत्तक है? दोस्तों, रुधिर एक संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अनावृत बीजी पेड़ कौन है? दोस्तों, साइकस एक अनावृत बीजी पेड़ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रोटीन का अनिवार्य घटक कौन है? दोस्तों, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, धारिता का एकक क्या है? दोस्तों, धारिता का एकक फैराडे है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पादप तथा जंतु संयोजक जाति किस जीव से संबंधित है? दोस्तों, पादप तथा जंतु संयोजक जाति युगलीना जीव से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र क्या है? दोस्तों, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र HPO3 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? दोस्तों, रुधिर वर्ग का पता लैंड स्टीनर ने लगाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नॉट गेट किस डायोड द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? दोस्तों, नॉट गेट एकल डायोड द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एस्परजिलस नाइगर कवक में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, एस्परजिलस नाइगर कवक में ग्लूकोनिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, आर्थ्रोपोडा जीव का उत्सर्जी अंग क्या है? दोस्तों, आर्थ्रोपोडा जीव का उत्सर्जी अंग है मेलपिगी नलिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव में सबसे बड़ी रुधिर कोशिका कौन है? दोस्तों, मानव में सबसे बड़ी रुधिर कोशिका मोनोसाइट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन है? दोस्तों, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा है? दोस्तों, चेचक वह रोग है जो विश्व भर से समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अकशेरुकी व कशेरुकी संयोजक जाति का जीव कौन सा है? दोस्तों, अकशेरुकी व कशेरुकी संयोजक जाति का जीव वेलेनोग्लोसस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मेंडल द्वारा चयनित मटर के कितने पौधे थे? दोस्तों, मेंडल द्वारा चयनित मटर के 7 पौधे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सिलेंट्रेटा जीव का उत्सर्जी अंग क्या है?
दोस्तों, सिलेंट्रेटा जीव का उत्सर्जी अंग शरीर की सतह एवं उसका मुख है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र का लगभग विस्तार क्या होता है? दोस्तों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र का विस्तार लगभग 1 mm से 0.1 mm का होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? दोस्तों, कपड़ों पर जंग के दाग ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? दोस्तों, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? दोस्तों, इंसुलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, द्विबीजपत्रियों के परागण में कितने जनन छिद्र होते हैं? दोस्तों, द्विबीजपत्रियों के परागण में 3 जनन छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, परमाणु की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 22 में मौजूद नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, परमाणु की संख्या 6.023 गुणा 10 की घात 22 में मौजूद नाइट्रोजन की मात्रा 1.4 ग्राम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, झींगा मछली का उत्सर्जी अंग कौन सा है? दोस्तों, झींगा मछली का उत्सर्जी अंग हरी ग्रंथियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, राइजोपस स्टोलोनिफर कवक किस रसायन से निर्मित होता है? दोस्तों, राइजोपस स्टोलोनिफर कवक कॉर्टिसोन रसायन से निर्मित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, फूल वाले पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? दोस्तों, फूल वाले पौधों में शर्करा का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, रक्त को थक्का बनने में किस विटामिन का होना जरूरी है? दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में विटामिन के का होना जरूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? दोस्तों, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मछली व उभयचर संयोजक जाति किस जीव का उदाहरण है? दोस्तों, मछली व उभयचर संयोजक जाति डिप्नोई जीव का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, ट्रिप्सिन किस पीएच मान के बीच सर्वोत्तम क्रिया करता है? दोस्तों, ट्रिप्सिन 8.5 से 9.5 के पीएच मान के बीच सर्वोत्तम क्रिया करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मानव का उत्सर्जी अंग कौन सा है? दोस्तों, मानव का उत्सर्जी अंग वृक्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 21% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, किसको प्रायः कोशिका का ऊर्जा मुद्रा माना जाता है? दोस्तों, एटीपी को प्राय कोशिका का ऊर्जा मुद्रा माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, सरीसृप व पक्षियों का समूह किस जीव के उदाहरण है?
दोस्तों सरीसृप व पक्षियों का समूह आर्कियोप्टेरिक्स जीव के उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पीताकृमि जीव का उत्सर्जी अंग कौन सा है? दोस्तों पीताकृमि जीव का उत्सर्जी अंग फ्लेम कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।